इस प्रश्न में x का मान निकालना है। इसके पहले हम इसका टाइप 1 लेकर आए थे और आप सभी का डिमांड था कि सर टाइप 2 भी लेकर आया जाए। आज हम टाइप 2 लेकर आए हैं आपके सामने। जैसे एक प्रश्न है और इसमें x का मान बताना है। टाइप 1 में क्या था, थोड़ा सा उस पर हम जिक्र कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या था, जैसे कि हम इन दोनों को गुना करेंगे, 3 और 5 को गुना किए, क्या आ गया 15। और फिर इन दोनों को गुना करेंगे, क्या आ गया 16। क्या ये दोनों बराबर है? यहाँ पे तो बराबर नहीं है। जब अगर ये दोनों बराबर रहता है तो x का मान 0 होता है। ये बात हम टाइप 1 में लेकर आए थे कि अगर इनका गुणनफल और इनका गुणनफल बराबर हो तो x का मान 0 होता है। टाइप 1 में बताए थे। टाइप 2 के लिए बताए थे कि अगर ये दोनों मान इक्वल नहीं हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइप 2 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, ध्यान से समझिएगा। इनका गुना 15 आया, इनका गुना 16 आया, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले आप इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, 8 दूना 16, फिर लिखिएगा माइनस, फिर इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, 5 तिया 15 बटा इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 5 3 8। अब क्या करना है, ये +2 है, इसमें माइनस करना है, ये -2 हो गया और इसको भी माइनस करेंगे तो ये हो गया -8। तो -2 और -8 मिलकर हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा -10। 16 में से 15 गया 1, 8 में से 10 गया -2, तो माइनस को नीचे नहीं लिखते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो -1/2 इसका सही उत्तर होगा x का। क्लियर, x का मान आ गया। एक प्रश्न और देखा जाए, इन दोनों को गुना कीजिए, 7 8 56, फिर इन दोनों को गुना कीजिए, 9 दहाई 90। अगर ये दोनों इक्वल रहता तब तो x का मान 0 हो जाता, लेकिन दोनों इक्वल है ही नहीं, तो यहां पे x का मान कैसे निकालेंगे। हमने आपको क्या बताया कि पहले इनको गुना कर लीजिए, 9 दहिया 90, फिर आप इनको गुना कीजिए, 7 8 56 बटा इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 8 15, इसको भी माइनस कर लीजिए, -9, इसको भी माइनस कर लीजिए, -10, -9 और -10 -19। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 34 बटा 15 में से 19 गया -4। ये कटेगा तो इसको कटा लीजिए, 2 से कट गया 17 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, तो ये आ गया 17 बटा -2। तो माइनस नीचे नहीं रखते हैं तो ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर -17/2। ये हम लोग का सही उत्तर आ गया x का। क्लियर। एक प्रश्न और देखा जाए, इन दोनों को गुना कीजिए, 12 चौका 48, इन दोनों को गुना कीजिए, 8 9 72। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। अगर इक्वल रहता तो x का मान 0 हो जाता। इक्वल नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे। पहले इनको गुना कीजिए, 8 9 72 माइनस, फिर इनको गुना कीजिए, 12 चौका 48 बटा इनको जोड़िए, 12 4 16, इनको माइनस लगाना है, -8 हो गया, इसमें माइनस लगाइए, -9 हो गया, -8 -9 -17, माइनस लगाना है, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24, 16 में 17 गया -1, तो माइनस तो नीचे शिफ्ट रहता नहीं है, ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -24। 1 से भाग करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ x का मान आ गया -24। क्लियर। चलिए समझ गए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साधारण सी बात है, 5 7 35, 12 5 60 इक्वल नहीं है, आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। क्लियर। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर प्रकार का हम प्रश्न लेकर आते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो भी नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो।
इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।